my YouTube channel Global English Classes. This is English for all. How are you friends? सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? Today we are going to start the next chapter. Next chapter हम लोग start करने जा रहे हैं. In previous class we have discussed about the imperative sentence. Imperative में हमने देखा था imperative sentence is all about to ask, request, permission, order, इन सभी चीज़ों के लिए हमने इस्तेमाल किया था. तो रिक्वेस्ट करना है किसी से, आप जब भी हम किसी से बात करते हैं किसी सामान के लिए, कुछ किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना है, किसी को ऑर्डर देना है, परमिशन लेना है, सजेशन देना है, देन वी यूज इम्परेटिव सेंटेंसेस. इम्परेटिव सेंटेंस का 4 स्ट्रक्चर हमने देखा था. एंड वन थिंग्स रिमेंबर, आप लोग सब ध्यान से देखो कि पूरी इंग्लिश जो बना हुआ है वो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर. सारे स्ट्रक्चर्स पे बने हुए हैं. आगे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस भी स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड होता है. जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सारा चीज पढ़ा होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो ऑल द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर. एक कॉमन स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है. हमने स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखना है. देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर. पूरी इंग्लिश का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्ट. आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बना लो, पूरी जो सेंटेंस है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. आपको यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में पहचान होना, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है. यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट वर्ब. वर्ब के बारे में हमें जान. वर्ब इज ए हार्ट ऑफ सेंटेंस. वर्ब जो होता है क्रिया, सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता करते हैं. वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन. क्या आप एक्शन कर रहे हो? अब एक्शन बहुत तरह का होता है, तो वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है. एंड दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट. इसी स्ट्रक्चर, दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर. पूरी स्ट्रक्चर है. आइदर यू आर लर्निंग टेंस, आप टेंस पढ़ रहे हो, आइदर यू आर लर्निंग मॉडल्स, मॉडल्स पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो, नरेशन पढ़ रहे हो, कुछ भी इंग्लिश में. आपको पता है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर. लेटर के बाद वर्ड होता है, शब्द होता है, शब्द को मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है. दैट मीन्स टू स्पीक, रीड, राइट. आपको पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए. आइदर यू आर स्पीकिंग, आप चाहे बोल रहे हैं कोई चीज, आइदर यू आर रीडिंग, आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, आइदर यू आर राइटिंग, आप कुछ लिख रहे हैं. कुछ भी लिखना, पढ़ना, बोलना, सभी चीज के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड सेंटेंस. विदाउट सेंटेंस वी कांट स्पीक, वी कांट से एनीथिंग. तो हमें पढ़ने, लिखने, सभी चीज के लिए क्या चाहिए? आपको इंग्लिश में पता होगा कि देयर आर 26 लेटर. दैट मीन्स 26 लेटर होता है. इसके बारे में भी आगे हम लोग ग्रामर जब शुरू करेंगे तो टोटल डिटेल. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश. अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन एक सारे डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा. तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज. 26 अक्षर होते हैं. कैपिटल में लिखते हो, स्मॉल में लिखते हो, और अक्षरों को 26 जो अल्फाबेट है उसको 2 पार्ट में बांटते हैं. दैट मीन्स रिटन इंग्लिश के अकॉर्डिंग. तो वो सब डिटेल्स आगे बात करेंगे. अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर में समझा. तो लेटर होता है ABCD, सबको पता है. एक बच्चा भी है, उसको भी आज पता है. तो 26 लेटर आपको सबको पता है, बट अकॉर्डिंग टू साउंड भी आपको बताना है. अक्षर को मिलाते हैं तो फिर वर्ड बनता है, शब्द बनता है. हमें वी मस्ट हैव वोकैबुलरी. जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होगा, जितना ज़्यादा शब्दों का आपके पास भंडार होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी होना बहुत जरूरी है. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड अपॉन वर्ड एंड सेंटेंस. पूरी जो अंग्रेजी भाषा निर्भर करता है वो शब्द और सेंटेंस पे. शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और शब्द को अरेंज करना, द प्रोसेस पुटिंग या अरेंजिंग द वर्ड्स टुगेदर. शब्दों को एक सही तरीके से अरेंज करने को सेंटेंस बोला जाता है. दैट मीन्स हमें अक्षर तो पता है, अक्षरों को मिला के शब्द भी जानते हैं. कैट, डॉग, रैट, फ्लावर्स का नाम, बॉडी के पार्ट्स का नाम, दैट मीन्स फ्रूट्स का नाम, वेजिटेबल्स का नाम, बहुत सारे एक्शन वर्ड, प्ले, रीड, राइट. तो शब्दों का नॉलेज होना जरूरी है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक हाई लेवल में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, एक ऑथर है, एक राइटर है, कुछ भी जितने भी होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, सबके पास व्हाट
भंडार होता है। देयर इज ए मैजिक इन वर्ड, शब्दों में एक जादू होता है, शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देयर इज ए मैजिक इन वर्ड, शब्दों में एक जादू होता है। शब्द अगर अच्छे हैं, शब्द हमें अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए शब्द का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बट मिस आप पूरी डिक्शनरी, मान लो डिक्शनरी आप सबके पास होगा, सबने डिक्शनरी का नाम सुना शब्द को। अब मान लो एक बच्चा है, अगर उसको पूरी डिक्शनरी याद हो चुका है, तो डेट मीन्स उसके पास लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी है, उसके पास उस भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो डेट मीन्स हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, हम लोग शब्द कैसे बढ़ाएंगे, वर्ड मीनिंग हम अपना कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसकी भी बातें करेंगे। नेक्स्ट वन सेंटेंस है हमारा। सेंटेंस मतलब वाक्य क्या है, हम लोग वाक्य के बारे में भी बात करेंगे फ्रेंड्स। और सेंटेंस बनाना हमने शुरू कर दिया है। अब सेंटेंस आप स्पीकिंग के पर्पज से भी बनाते हो, रीडिंग करोगे वहां भी सेंटेंस को ही पढ़ोगे, बोलो लिखोगे तब भी सेंटेंस को पढ़ोगे। दैट मीन्स कि यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसमें व्हाट यू आर रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग, दैट मीन्स सेंटेंस, आप सेंटेंस पढ़ रहे हो। सेंटेंस किससे बना हुआ है, शब्दों से बना। दैट मीन्स आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स कुछ भी पढ़ते हो, वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द रीडिंग। हम लोग पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग का नॉलेज होता है हमारा, तो रीडिंग करते हैं तब भी सेंटेंस जरूरत होता है। आप बातचीत करेंगे किसी से, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे बैठने दो, लेट मी सिट हियर, मुझे बोलने दो। यहाँ से छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने सीखा है। आप राइटिंग करो, सपोज यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच, कि माई सेल्फ पे बोलना है, किसी टॉपिक पे बोलना है, आपको टॉपिक पे लिखना है, यू आर गोइंग टू राइट योर थॉट्स ऑन द पेज, पेपर पे आप अपने थॉट्स को लिखने जा रहे हैं, तब भी आपको सेंटेंस की जरूरत होगा। तो सेंटेंस बनाने का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, देयर इज ए कॉमन फॉर्मूला ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है वो आपको बताएंगे। सब्जेक्ट का मतलब करता है वी मस्ट हैव हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करते कैसे, ऐसे तो आप सब्जेक्ट, आप दुनिया में जो भी सब्जेक्ट के जगह पे कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन होना जरूरी है, प्रोनाउन होना। सब्जेक्ट के स्थान पे दो ही चीज को हम लोग रखते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो आगे डिटेल्स बात करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। सब्जेक्ट एक चैप्टर ही है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट आप समझना होगा। सब्जेक्ट समझने के बाद वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट द वर्ब, हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी बहुत जरूरी है। टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स टू लर्न द यूज ऑफ वर्ब। अंग्रेजी सीखने का मतलब, इंग्लिश सीखने का मतलब ये है कि आपको किसका इस्तेमाल करने आना चाहिए, वर्ब का इस्तेमाल करने आना चाहिए। आपको शब्दों मतलब वर्ब चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। एक वर्ब ही है जो पूरे वाक्य के मीनिंग को बदलता रहता है। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हमें उसको भी नॉलेज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट है वर्ब। अब यहीं से सारे स्ट्रक्चर हम लोग का निकलता है। अब यहाँ से हमने स्ट्रक्चर निकाला था कि देखो इसी स्ट्रक्चर से पूरी इंग्लिश का स्ट्रक्चर, हजारों स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगा और हजारों सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हमने निकाला कि ओनली V1 वर्ब का फॉर्म होता है प्लस अदर वर्ड यूज करेंगे तो क्या बनेगा। आपको सेंटेंस देख करके, स्ट्रक्चर देख के सेंटेंस, अब V1 है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि V1 का मतलब होता है एक्शन वर्ड। अब जैसे यहाँ लिखो द राइट, अगर किसी बोला लिख, तो सेंटेंस देख के, स्ट्रक्चर देख करके आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि V1 है। V1 मतलब सिर्फ एक्शन वर्ड आपको बोलना है, तो एक्शन वर्ड गो, राइट, प्लेस, थिंक, इस तरह के वर्ड्स आपको बोलना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे और उसके आगे कुछ भी बोल सकते हो, जैसे स्पीक लाउडली, स्पीक स्लोली, राइट, राइट हियर, राइट क्लियरली, राइट नीडली, क्लियरली लिखो, थिंक, डोंट थिंक टू मच। अब इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। गो आउट, सिट डाउन, सिट हियर, राइट हियर, डोंट राइट हियर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स आपको, तो स्ट्रक्चर देख करके आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि अगर सब, जैसे ये स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर निकला यहाँ से पहला स्ट्रक्चर निकला V1 प्लस अदर, मतलब वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब सब्जेक्ट का मतलब किसी का नाम नहीं आना है। सब्जेक्ट का मतलब वहाँ पे कोई नाउन नहीं यूज होगा और कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन को भी यूज नहीं करना। आई, वी, यू, ही, सी, ये सब कोई भी प्रोनाउन यूज करना है, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। मतलब देयर इज नो सब्जेक्ट। अदर वर्ड आगे कुछ भी पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है।
एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकला, दूसरा स्ट्रक्चर आपको इसका निगेटिव बनाए तो क्या बना, तो आगे में डोंट लगा दिए। अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दे कोई कि लो इस स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर, आई एम गिविंग यू अ स्ट्रक्चर, समवन हैज गिवन यू दिस स्ट्रक्चर, और बोला कि इस स्ट्रक्चर को देख के 10 सेंटेंस बना दो, तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में कैसे सेंटेंस सोचोगे? जैसे डोंट राइट हियर, डोंट स्पीक लाउडली, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले ऑन द रोड, डोंट गो आउट, डोंट सिट हियर, डोंट टॉक टू मी। मतलब स्ट्रक्चर देखा और उस पर सेंटेंस आपको सोचने आ जाना चाहिए डायरेक्टली इन इंग्लिश। कुछ समय बाद आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचने की आदत बनाना होगा। डोंट ट्राई टू राइट इन हिंदी, हिंदी आप भूल जाओगे। मैं सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही सिखा दूंगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस ही आपको सोचना। तो पहला स्ट्रक्चर ये था जिससे हमने सेंटेंस को समझा। दूसरा स्ट्रक्चर है डोंट प्लस V1 प्लस अदर। अब इसको देख करके आपको सेंटेंस से समझ में आना चाहिए। तीसरा हमने स्ट्रक्चर देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको देख करके कैसे सेंटेंस हमने बनाया। अब आपको सिर्फ समझना होता है कि लेट कहाँ पे यूज होता है। तो लेट का यूज है दो या दीजिए वाले सेंटेंस में, किसी से रिक्वेस्ट करना है, दैट मीन्स लेट मी स्पीक, लेट मी सिट हियर, लेट मी गो आउटसाइड, लेट मी कम, लेट हिम थिंक, लेट मी स्पीक, लेट अस गो, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू स्कूल। मतलब इंग्लिश में ही आपको स्ट्रक्चर देख करके ऐसे घर पे प्रैक्टिस करना होगा। एक स्ट्रक्चर लिखो रफली और उस स्ट्रक्चर पे 25 सेंटेंसेस आप सोचो, 25 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, 40 वर्ड, जितने सेंटेंसेस स्ट्रक्चर देख करके आप इंग्लिश टू इंग्लिश लिखो, हिंदी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया कि डोंट, और निगेटिव अगर इसका होता है तो डोंट देन लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 देन अदर। अब इस स्ट्रक्चर पे भी आपको बताया, जैसे डोंट लेट हिम कम, डोंट लेट हिम सिट हियर, डोंट लेट हिम गो आउट, डोंट लेट देम कम, डोंट लेट देम सिट हियर। तो इस तरह के आपको 4 स्ट्रक्चर मैंने बताया और ये चारों स्ट्रक्चर को लिखिए और इस पे सेंटेंस बनाओ। तो देखो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग, आपको इंग्लिश सीखने का मतलब है यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग। आप राइटिंग सेक्शन भी इम्प्रूव करवाएंगे, आप ऑन एनी टॉपिक यू विल बी एबल टू राइट। किसी भी टॉपिक पे लिखने आपको आना चाहिए, राइटिंग करने आना चाहिए। किसी भी टॉपिक को, कुछ भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो हमें पढ़ने आना चाहिए, रीडिंग करने आना चाहिए और स्पीकिंग करना है। लेकिन ये दोनों के लिए हम लोग सेंटेंस, तो लेटर तो सबको पता, आप लोग को भी बेसिक आइडिया है, कुछ वर्ड मीनिंग भी आपको याद है। दैट मीन्स कि आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग 100, 200, 400, 500 वर्ड तो याद होगा ही, लेकिन और भी हम लोग वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे। कैसे? दिस इज नॉट सफिशिएंट टू स्पीक एंड राइट। सही अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए कम से कम 4-5 हज़ार वर्ड्स होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव अ स्टॉक ऑफ वर्ड, मतलब 4000-5000 वर्ड्स अगर आपके अंदर रहेगा तभी आप इंग्लिश को सही ढंग से बोल सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो यहाँ से सेंटेंस का लेटर आया, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस बोलेंगे, पढ़ेंगे, सबके लिए जरूरत। सेंटेंस का एक कॉमन फार्मूला है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वहां से ही निकलता हुआ सारा स्ट्रक्चर आपको जा रहा है। यहाँ पे देखो एक ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए और आपको एक 5वां स्ट्रक्चर आज बताने जा रहे हैं। दैट मींस इट्स अ सिंपल, इट्स ऑल अबाउट टू आस्क क्वेश्चन। आप गेट लगा के यूज कर सकते हो। जैसे किसी को पेन मांग रहे हैं, आप किसी से कलम मांग रहे हैं तो गिव योर पेन भी बोल सकते हो, गेट योर पेन, गेट योर मोबाइल, गेट योर कंप्यूटर, गेट मी 10 रुपीज। आप गिव के जगह गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर किसी से कुछ मांगना है तो गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट के साथ अदर वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट के जगह पे आप गिव का भी इस्तेमाल कर दो, तो गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो गेट योर पेन, गेट योर पेन, अपना कलम दो। अब मोबाइल मांगो तो गेट योर मोबाइल, कॉपी दिखाओ, अपना कॉपी दिखाओ, ऐसे बोलते हैं कि दिखाओ, अपना कॉपी दिखाओ। इस तरह से हम लोग हिंदी में बात करते हैं। उसी चीज को आप बोल सकते हो, गेट योर कॉपी, गिव मी योर कॉपी, गेट मी योर कॉपी। तो आप गेट लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गेट का भी इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो गेट योर पेन, गेट योर मोबाइल, तो
आप गेट का भी लगा करके इस्तेमाल कर सकते हो। फिर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे गेट योर कॉपी, गेट मी योर कॉपी, गेट मी योर कॉपी, अपना कॉपी दो। मतलब किसी चीज से मांगना, अगर आप किसी को कुछ मांग रहे हैं, गेट मी 10 रुपीज, गिव मी 10 रुपीज भी बोलते हैं उसको, गेट मी 10 रुपीज भी आप बोल सकते हो। तो गेट का भी इस्तेमाल किसी चीज को मांगने के लिए दिखता है। आर यू लिसनिंग? समझ रहे हो सब? प्रीति, 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 अभिषेक, अभिषेक, ओके, साफ साफ दिखाई देता है? आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन पर, बोर्ड पे? सारिका, दिखता है बोर्ड पे? साफ साफ दिख रहा है बोर्ड पे? जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियरली दिख रहा है आपको? है? ओके, ओके, वेल। नेक्स्ट तो देखो, ये 4 स्ट्रक्चर है, इसको आप राइट डाउन लिख भी सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, तो समझ लीजिए आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो सीधा सा मतलब समझो, इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं कि आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग। मैं किसी से भी किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बातचीत करना, मतलब इंग्लिश में ही बोलना सीखना चाहता हूँ, इंग्लिश में स्पीच देना चाहता हूँ, इंग्लिश पे किसी टॉपिक को अपना व्यक्त करने के लिए सीख रहा हूँ। रीडिंग, हम बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ें तो धारा प्रवाह, फ्लुएंट इंग्लिश रीडिंग अभी आना चाहिए। आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल। हम एक ही कुछ भी जो सोचते हैं अगर उसको लिखने में सक्षम है, दैट मीन्स आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल, तो लिखना। और यहाँ से देखो स्ट्रक्चर बना, सेंटेंस, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ से सारा पूरी एक 1000 स्ट्रक्चर यहाँ से निकल, यहीं से टेंस निकलता है, यहीं से वॉइस निकलेगा, यहीं से नरेशन निकलता है। पूरी इंग्लिश की दुनिया इसी में छुपा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहीं से निकलते हुए सारे स्ट्रक्चर चलते चले जाए। ठीक है, तो देखो ये गेट का भी आज यूज बताया, गेट प्लस अदर, मतलब मांगना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है। मांगना का मतलब किसी चीज को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा ज्यादा रफली भी आप यूज करते हैं, गेट योर पे, अपना कलम दो। ठीक है, प्लीज गेट योर पे, आप प्लीज लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लीज गेट योर मोबाइल, प्लीज गेट योर कॉपी, तो इस तरह से प्लीज लगा करके भी आप इसके आगे इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी का देखो निगेटिव अगर है तो नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू राइट, गेट का ही निगेटिव हम लोग लिखना है। तो गेट का ही स्ट्रक्चर याद रखना है कि कितने स्ट्रक्चर निकलते जा रहे हैं, सारे स्ट्रक्चर दिमाग में फ्लो करना चाहिए आपको। पूरा स्ट्रक्चर टेंस ही बनाते हो तो टेंस का भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, आप किसी को भी अगर आइडिया होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। आप टेंस पढ़े होंगे तो देखो क्या टेंस में होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट सिंपल, दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव, नेगेटिव सब बनाने का। तो आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब अदर वर्ड आगे इस्तेमाल होता है। जैसे आई प्ले, तो ही रहेगा, आई के साथ आई प्ले हो जाता है, ही रहेगा तो ही प्लेज हो जाता है। आई टीच इंग्लिश, यू रीड इंग्लिश, तो दैट मीन्स पूरी इंग्लिश तो यहीं से निकलता है। इसलिए स्ट्रक्चर को दिमाग रखना है, और पूरी इंग्लिश का एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वहीं से सारा हम लोग निकालते चलेंगे। हर तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कम से कम 1000 स्ट्रक्चर हम लोग जान जाएंगे। अब इसका देखो निगेटिव स्ट्रक्चर गेट का अगर हम लोग बनाते हैं निगेटिव, तो गेट का निगेटिव आपको बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज डोंट प्लस गेट प्लस अदर। जैसे किसी ने बोला घबराओ मत, हतोत्साहित मत हो, ठीक है, तो घबराओ मत, डोंट गेट नर्वस। आप कहीं पे बोल रहे हैं, कुछ बोलने में हिचकिचाहट हो रहा है, घबराहट हो रहा है, तो घबराओ मत। अगर किसी ने बोला घबराओ मत या ना घबराए, डोंट वरी, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ना घबराए। ठीक है, तो आप डॉट लगा के
नर्वस। जैसे बोलने के समय आप घबराते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते, तो आप क्या बोलोगे उसको? डोंट गेट नर्वस, नर्वस ना हो, घबराओ नहीं, ठीक है, डोंट गेट नर्वस, घबराओ नहीं। अगर हतोत्साहित ना हो, अगर किसी को बोला गया कि हतोत्साहित ना हो, मतलब ये भी एक तरह से घबराना ही होता है, हतोत्साहित ना हो, तो हतोत्साहित, डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। जैसे कोई काम कर रहे हो, आप पास नहीं करते हैं, सफलता आपको नहीं मिलता है, तो घबरा जाते हैं। तो घबरा जाना मीन्स हतोत्साहित हो जाना बोलते हैं उसको, कि आप घबरा करके काम को छोड़ देना है, आप यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, आप सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रहा, तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, मतलब हतोत्साही मत हो, हारना नहीं, तो इसको बोलते हैं हारो नहीं, ठीक है। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, घबराओ मत, डोंट गेट नर्वस। तो निगेटिव सेंस में भी आप बना सकते हो। अपना कलम मत दो, डोंट गिव योर पेन, ऐसे भी बना, डोंट गेट मी योर पेन, डोंट गेट हिम हिज योर पेन, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आप गेट का भी इस्तेमाल, तो गेट मांगने के लिए पॉजिटिव चीज में, निगेटिव चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई नर्वस हो रहा है, हतोत्साहित हो कर रहा है, घबराओ मत, डोंट गेट वरी, आप वरी भी यूज कर, डोंट वरी, जैसे हम लोग बोलते हैं डोंट वरी, घबराओ मत, तो अब घबराओ मत का आप इसके जगह पे डोंट वरी भी इस्तेमाल करते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब घबराओ मत, आपने लिखा डोंट वरी, तो डोंट वरी का मतलब क्या हो गया कि घबराओ मत। डोंट वरी का मतलब हो गया घबराओ मत। तब जैसे घबराओ मत का आप लिख सकते हो डोंट वरी, आप उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, डोंट गेट नर्वस, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट गेट नर्वस, घबराओ मत। ओके, तो इस तरह से भी बहुत सारे, तो एक और स्ट्रक्चर हमने गेट देखा, गेट के पर भी कि गेट पे कैसे बनता है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट नर्वस, डोंट वरी, डोंट गेट वरी। हरी, जैसे जल्दी में मत रहो, जैसे हम लोग बोलते हैं जल्दी मत करो, जैसे रोड पे चल रहे हैं तो एक होता है जल्दीबाजी, डोंट गेट हरी, जल्दीबाजी मत करो, मतलब जल्दीबाजी मत करो, घबराओ नहीं, हरी मतलब भाग दौड़ मत मचाओ, तो डोंट गेट हरी। आर यू गेटिंग, समझ में आया? तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर रिलेटेड विद इंपरेटिव, ये सब इंपरेटिव से ही रिलेटेड है, सभी का यूज हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, परमिशन, ये सभी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अब आप लोग को क्या करना है, बिलीव, देखो, यू हैव टू डू होमवर्क, होमवर्क इज वेरी कंपलसरी। सेल्फ स्टडीज के बाद हम लोग थोड़ा सा फुल सेंटेंसेस की बात करेंगे, दूसरे तरह के सेंटेंस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे भगवान तुम्हारी मदद करे, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखें, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह से भी बनाते हैं। उसके बाद और भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी देखेंगे, तुम गिर जाओ तो तुम पास हो जाओ, तुम सफल हो, पहले छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट द इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंस, दूसरा हम लोग नेक्स्ट, लेकिन आज यहीं पे स्टॉप, आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। यू हैव टू डू योर होमवर्क। क्या होमवर्क करना है? लिसन क्लियरली, जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब स्ट्रक्चर पे 10-10 सेंटेंस बनाना है। 6 स्ट्रक्चर बनाया है, 10-5 जितना बना सकते हो बनाओ। पहला स्ट्रक्चर फिर से मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, कि फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को सामने रखिए और रिकॉर्ड करके भेजना है, राइट करके अब नहीं भेजना है, रिकॉर्ड। जैसे पहला स्ट्रक्चर गिवन है, ये स्ट्रक्चर अपना लिख लिया और इस पे 10 को सेंटेंस रिकॉर्ड करना है। आप कॉपी पे या तो लिख लो, बाद में रिकॉर्ड करो। जैसे कम हेयर, राइट हेयर, गो इन योर क्लास। तो इस तरह से इस पे 10 सेंटेंसेज आपको रिकॉर्ड करना है। डोंट ट्राई टू राइट, लिखिए नहीं, उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। दूसरा, इसका निगेटिव पर भी आपको बना करके भेजना है, डॉट प्लस वी वर्ड देन अदर वर्ड। सेकंड, आपको इस पे बनाना है।
थर्ड वन लेट का बना के दिखाना है, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट वन आपको डॉट प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस गिवन। जिस तरह से मैथ का एक फार्मूला होता है, हम कोई भी मैथ बनाते हैं तो उस फार्मूला पे ही डिपेंड करता है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का दिस इज अ फार्मूला, एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है जिसपे आपको बनाना है। पांचवा आपको बताया गिव या गेट, गेट प्लस अदर वर्ड, आपको इसका इस्तेमाल करना है, आप गिव के साथ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सिक्स स्ट्रक्चर डॉट प्लस गेट प्लस अदर, ये 6 स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस 6 स्ट्रक्चर हमने बात किया है, 6 स्ट्रक्चर पे बात किया है। ये 6 स्ट्रक्चर पे आपको अपना सेंटेंसेस बनाना है और वो सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करके भेजना है व्हाट्सएप से, रिकॉर्ड करके 20-30 हर स्ट्रक्चर पे 5-10 कम से कम जितना भी बने, किसी पे 2 बनता है तो 2 ही बनाइए, बट यू हैव टू सेंड, यू हैव टू रिकॉर्ड एंड सेंड। आपको रिकॉर्ड करना है व्हाट्सएप से सभी पर सेंटेंसेस 2, 4, 10 सोच करके और वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो दिस इज योर होमवर्क, ये होमवर्क। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे। तो ये आपको जरूर करना है, कंपलसरी, इट्स कंपलसरी आप, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी कंपलसरी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करो, खुद से नहीं, बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो और खुद पे पढ़ने की आदत बनाओ। टीचर कैन गिव ओनली ए गाइडलाइन, टीचर सिर्फ, हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन गिव यू ए गाइडलाइन, मैं समझा सकता हूँ, बट यू हैव टू डू, आपको करना है, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, सारी चीज़ें आप पे ही निर्भर करता है। आई विल गिव यू ओनली द गाइडलाइन, सिर्फ मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, आपको सब करना है। ओके, सो लिव बस टुडे, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आप स्ट्रक्चर लिखिए, रिकॉर्ड करके मुझे सेंटेंस भेजने की कोशिश करना है। ओके, सो लिव मच टुडे।